नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग में और यह है हमारा तीसरा एपिसोड नो योर मेडिसिन सीरीज में। इस सीरीज का मकसद आपको हर दवा के बारे में गहरे वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराना है ताकि आप दवाओं के बारे में बेहतर समझ और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा एंटीबायोटिक्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल आपकी सेहत को कैसे बेहतर बना सकता है और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो क्या खतरे हो सकते हैं? आइए जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। एंटीबायोटिक्स उन दवाओं को कहा जाता है जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के खिलाफ प्रभावी होती हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया के जीवन चक्र को रोकती हैं, उन्हें मरने के लिए प्रेरित करती हैं या उनके विकास को धीमा करती हैं। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था, जब उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। आजकल एंटीबायोटिक्स का उपयोग न केवल इन्फेक्शन के इलाज में बल्कि कई अन्य स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए। एंटीबायोटिक्स को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरिया को मारते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लाइन, एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स को उनकी क्रियावली के आधार पर और उनके द्वारा लक्षित बैक्टीरिया के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। How do antibiotics work? एंटीबायोटिक्स शरीर में बैक्टीरिया के कई प्रकार के क्रियावली स्थानों पर हमला करते हैं। ये मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से काम करते हैं। सेल वॉल डिसरप्शन, कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। पेनिसिलिन इसका एक उदाहरण है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, इससे बैक्टीरिया का जीवन चक्र रुक जाता है। उदाहरण के लिए टेट्रासाइक्लाइन, डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिशन। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे उनके विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, जैसे क्वाइनोलोन्स। When should antibiotics be used? एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब करना चाहिए जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जैसे न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) और मेनिंजाइटिस। ध्यान रखें, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड, फ्लू और कोविड-19 के लिए एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं होते। इन्हें लेने से कोई फायदा नहीं होता और यह शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक्स का उपयोग करें। साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, हर दवा के साथ कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं डायरिया, डाइजेशन के लिए उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौत के कारण पेट में गड़बड़ी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन, कुछ लोगों में एंटीबायोटिक्स के प्रति एलर्जी हो सकती है, जिससे रैशेस या रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन लिवर एंड किडनी, कुछ एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक लेने पर लिवर और किडनी पर दबाव डाल सकते हैं। इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पर दवा लें और खुराक पूरी करें। कॉमन मिथ्स अबाउट एंटीबायोटिक्स बस्टेड। दोस्तों, अब हम कुछ आम मिथकों के बारे में बात करेंगे जो एंटीबायोटिक्स के बारे में फैले हुए हैं। इन मिथकों को दूर करना बहुत जरूरी है ताकि हम सही जानकारी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। मिथ 1, एंटीबायोटिक्स कैन ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड एंड फ्लू। फैक्ट, एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए प्रभावी हैं। वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड, फ्लू और कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए
एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। इनका गलत इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। मिथ 2, एंटीबायोटिक्स विल वर्क फास्टर इफ आई टेक मोर देन प्रिस्क्राइब्ड। फैक्ट, अधिक एंटीबायोटिक्स लेना साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकता है और आपकी शरीर में बैक्टीरिया को रेजिस्ट करने की क्षमता बढ़ा सकता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक को ही लें और पूरी डोज लें। मिथ 3, once I feel better, I can stop taking my antibiotics. फैक्ट, एंटीबायोटिक्स की पूरी डोज का सेवन करना बहुत जरूरी है, भले ही आप जल्दी ठीक महसूस करें। अगर आपने दवा आधी छोड़ दी तो बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाएंगे और संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। मिथ 4, ऑल एंटीबायोटिक्स आर द सेम। फैक्ट, सभी एंटीबायोटिक्स एक जैसे नहीं होते। हर एंटीबायोटिक की अपनी कार्य प्रणाली, स्पेक्ट्रम, जो बैक्टीरिया पर काम करता है, और साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए डॉक्टर के बिना कोई दवा लेना न केवल प्रभावी नहीं होता, बल्कि यह आपके शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ सामान्य मिथक हैं जो एंटीबायोटिक्स के बारे में फैले हुए हैं और उन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। इन मिथकों को समझकर हम सही कदम उठा सकते हैं और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखें, सही जानकारी ही हमें बेहतर जीवन की दिशा में मदद करती है। और अगर आपने अभी तक द साइंस ऑफ हेल्थी लिविंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास लेकर आ सकें। हम अगली वीडियो में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और इसके खतरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और गलत जानकारी से बचिए।